जैसा कि आपको पता है कि लेखपाल का एग्ज़ाम 24 जुलाई को आने वाला है, तो उसमें आपके लिए योजना जो होंगी बहुत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा, जिसमें मैंने इससे पहला पार्ट 1 करा दिया है और आज हमारा ये सेकंड पार्ट होगा। बस इतनी ही योजनाएं मैं लास्ट टाइम पर आपको करा रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा योजनाएं आप याद करना मुश्किल है। बस आप किसी भी बुक में से आप एक बार ओवरऑल जो है जितनी ज़्यादा योजना तो कम से कम 200-300 काफ़ी योजना है, लेकिन यहाँ पर मैंने मेन जो है 30 आपको जो है योजनाएं कराई हैं, जिसमें 15 मैंने पहले सेट में कराई थी और 15 मैं आपको आज कराऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए सारी योजनाएं बहुत इंपॉर्टेंट थी। मैंने जो है भारत सरकार की और जो है राज्य सरकार की सारी योजना कराई थी, और आज उसी के तहत हम जो है 16 नंबर पर बढ़ेंगे आगे। तो पहली योजना यहाँ पर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार मिशन, जिसको NREP भी कहा जाता है। देखिए 2 कार्यक्रम थे, अभी आगे पढ़ेंगे आप। एक था राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और एक था आपका गारंटी अधिनियम। ठीक है, तो ये वाला जो था फिलहाल आपका 1980 में आया। इसका जो उद्देश्य था वो था मजदूरी रोजगार प्रदान करना और स्थायी सामुदायिक परिसंपत्तियों का निर्माण करना। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है इसके, जिस तरह की योजना थी उसी तरह से इसका काम भी था। तो 1980 में इसको बनाया गया था। आगे देखिए ये जिसकी मैं बात कर रहा था आपसे, आगे ये वाली जो योजना है आपकी, ये ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम है, यानी इसके अंदर गारंटी दी जाएगी। तो फिर ये RLEGP है। ठीक है, ग्रामीण भूमिहीन यानी जिनको भूमिहीन लोग हैं गांव में, उनको रोजगार की गारंटी देना। देखिए ये गारंटी अधिनियम कार्यक्रम है। तो इसकी शुरुआत 3 साल बाद उसके यानी कि RLEP के बाद हुई है, तो 1983 में। और इसका जो उद्देश्य हुआ था, देखिए मंदी के दौरान, जब मंदी हो कहीं पर, जैसे कि आपका चौमासे का मौसम, बारिश का सीज़न आ जाता है या किसी और कारण से मंदी चल रही हो, तो कम से कम परिवार के एक सदस्य को 100 दिन का जो है इसमें यहाँ पर रोज़गार दिया जाएगा। और यही आगे चलकर जो है आपकी नरेगा और मनरेगा बनी थी। ठीक है, तो ये आप याद रखें। इस तरह से जवाहर रोजगार योजना, देखिए वो पहले की जो 2 योजनाएं थी, यानी कि NREP और RLEP, ये कब आई थी 1980 में, और ये कब आई थी दूसरी वाली 1983 में। तो इन दोनों को जब देखा गया तो लगभग के काम एक जैसे चल रहे थे और इनसे पूरी तरह से सरकार संतुष्ट नहीं थी। तो बाद में 1989 में जाकर इनको मिला दिया गया, और जब मिला दिया गया तो दोनों को मिलाकर एक योजना बनी, जवाहर रोजगार योजना। और उसी टाइम पर नेहरू रोजगार योजना भी आई। तो ये जो है दोनों को मिलाकर बनाई गई, जिसका नाम जो है JRRY कर दिया गया। इस योजना पर लगभग 240 मिलियन रुपए खर्च किए गए और 6.4 मिलियन श्रम दिवस रोजगार का निर्णय जो है सृजित किए गए थे। आगे है इंदिरा आवास योजना, ये भी इंपॉर्टेंट योजना है। ये आपके 1985 में स्टार्ट की गई थी। ठीक है, अनुसूचित जनजाति के लाभार्थी को 100% आर्थिक सहायता द्वारा घर बनाने के लिए ये शुरू किया गया था। और मुख्यमंत्री जो हमारे मोदी जी हैं, उन्होंने 2016 में इसका नाम बदलकर जो है प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया। तो ये भी आप याद रखें। और 1985 के अंदर एक ये जो है योजना दरअसल इंदिरा गांधी नहीं चलाई है, ये योजना राजीव गांधी की है। कभी कभी यही पूछ सकता है कि राजीव गांधी की और लगभग कौन सी पंचवर्षीय योजना है, आप ये भी बताइए। ये आपकी 6वीं पंचवर्षीय योजना में बनाई गई है। इतनी काफ़ी है। इसके लिए आ गया है 10 लाख कुआं की योजना, जिसे मिलियन वेल्स स्कीम भी कहा जाता है। ये भी जब की है 1988-89 के टाइम पर है। ये जो है RLEP-GP का एक भाग थी, और उसके बाद ये जो है जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत रही। और इसका जो उद्देश्य था वो था अनुसूचित जाति और लाभार्थी को सिंचाई के लिए खुले कुएँ प्रदान करना। ठीक है, इसको बाद में चलकर जो है स्वर्ण जयंती रोजगार में मिला दिया गया। तो आपको याद रखना, ये योजना जो है स्वर्ण जयंती रोजगार में मिल गई, जो कि 1999 में चालू हुई थी। आ गया सुनिश्चित रोजगार योजना, जिसको EAS कहा जाता है। तो इसकी शुरुआत 1993 में हुई थी, यानी कि ये 8वीं पंचवर्षीय योजना में स्टार्ट हुआ सुनिश्चित रोजगार योजना। देखिए अब 8वीं योजना को ढंग से पढ़ लीजिए। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपसे, जैसे कि 5वीं, पहली, तीसरी, 5वीं, 8वीं और 11वीं, 12वीं, आप इन योजनाओं को ढंग से पढ़ लीजिए, उनके उद्देश्य याद रख लीजिए। इसका उद्देश्य क्या था, देखिए अत्यधिक दुर्गम और पिछड़े क्षेत्रों में रोजगार की आवश्यकताओं को पूरा करना, और प्रत्येक गरीब परिवार के 2 व्यक्ति को 100 दिन का रोजगार इसमें प्रदान करने के बारे में बताया था। तो उसका उद्देश्य जो था, दुर्गम और पिछड़े इलाके जो हैं, जैसे कि पहाड़ी क्षेत्रीय जो हैं, जनजातीय एरिया हैं, वहाँ पर रोजगार की आवश्यकताओं को करना, और एक गरीब परिवार के लगभग 2 सदस्यों को 100 दिन का रोजगार देना। तो इसका ये उद्देश्य था। आगे है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1992 में जो है इसकी स्थापना की गई। इसका जो उद्देश्य था वो था सुरक्षण, अधिकार और सामाजिक आर्थिक विकास करना अनुसूचित जाति और जातियों का। आ गया सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसको PDS सिस्टम कहा जाता है।
इसकी शुरुआत दरअसल 1950 से हुई और यही पीडीएस सिस्टम है, ठीक है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसके तहत आप राशन वगैरह लेते हैं। तो इसका उद्देश्य था अधिक खाद्यान्न वाले राज्यों से कम खाद्यान्न वाले राज्यों में खाद्यान्नों की आबादी का नियमन, यानी जहाँ पर उत्पादन ज़्यादा होता है खाद्यान्न का, जैसे अपना यूपी है, और जो पहाड़ी एरिया वहाँ उत्पादन कम होता है, तो वहाँ पर जो है वहाँ से यहाँ से अनाज लेकर यूपी से दूसरे स्टेट में भेजना। तो इसी तरह से ये योजना थी। और 1995 में 4.33 लाख सार्वजनिक वितरण दुकान खोली गई, जिसमें से लगभग 3.33 लाख लगभग ग्रामीण एरियो में थी, यानी लगभग 4,33,000 में से 3,33,000 लगभग ग्रामीण क्षेत्रों में खोली गई, जिससे लोग आसानी से खाद्यान्न ले सकें। आगे है राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन, इम्पोर्टेंट है, राजीव गांधी राष्ट्रीय पोषण मिशन। इसकी शुरुआत 1986 में हुई और इसका उद्देश्य था ग्रामीण आबादी के लिए पेयजल की प्रक्रिया को तेज करना और गिनी कृमि हो गए, जैसे लोह फायरोसिस हो गई, आदि को समाप्त करना। ये पानी में पाए जाने वाले रोग हैं और पानी में जो मिनरल्स हैं जो कि हानिकारक होते हैं, इनको समाप्त करना था और ग्रामीण आबादी के लिए ये चलाई गई थी। आगे मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, देखिए ये नई योजना ले ली हमने अब यहाँ से, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। इस योजना का जो शुरुआत है 29 मई 2021 से हुई थी। इसके तहत क्या था, देखिए कोविड महामारी आपने देखा होगा, बहुत बुरे समय से गुजरे, लगभग 2-3 साल हर स्टूडेंट की खराबी हो गए, ठीक है। तो कारण क्या था, जो बच्चे निराश्रित हो गए हैं तो उनके भरण पोषण शिक्षा के लिए उत्तर प्रदेश ने ये योजना चलाई थी। और ये योजना सिर्फ इसी के होगा जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना अलग स्टेट पर लागू भी होगी या हमारे ही स्टेट पर लागू होगी यूपी में, तो सिर्फ उत्तर प्रदेश के बच्चों को लागू होगी। और इसके जो बच्चे होंगे उनकी एज 0 से 18 वर्ष के अंडर होना चाहिए और सरकार बच्चे के बैक्स होने तक, ठीक है, हर महीने जो देखभाल करेगा उन बच्चों की, उनको 4,000 रुपये वित्तीय सहायता भी प्रदान करेगी। तो ये याद रखना है, इसके अंदर 4,000 की वित्तीय सहायता, 0 से 18 जो एज होनी चाहिए, और कोविड महामारी में जो बच्चे अनाथ वगैरह हो गए उनके लिए चलाई गई है। आगे है मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2021 और 22 की है ये मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना। तो जैसा काम वैसा इसका उद्देश्य होना चाहिए। उद्देश्य भी देखिए महिलाओं और बच्चों में कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए चलाई गई है। तो ये जो आपकी मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना है ये बच्चों और महिलाओं के लिए चलाई गई है। बस उद्देश्य आपको बहुत इंपॉर्टेंट रखना है कि उद्देश्य में 3-4 ऑप्शन दे सकते हैं और पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सा इसका उद्देश्य नहीं है। तो महिला और बच्चों के लिए चलाई गई थी। आगे है मुख्यमंत्री एक और इम्पोर्टेंट योजना, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना, ठीक है। पहले इसका नाम कुछ और हुआ करता था, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना होता था योजना, अब इसमें कल्याण जो है शब्द जोड़ दिया गया है और ये 14 सितंबर 2019 को चलाई गई थी मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना। तो ये उद्देश्य क्या है इसका, 18 से 70 वर्ष की आयु के किसान भाई हैं, ठीक है, और जिनकी कभी मृत्यु हो जाए या दिव्यांग होने की दशा में उनके जो वारिस होंगे उनको लिए 5 लाख रुपए की अधिकतम धनराशि प्रदान की जाएगी। और इसके लिए बजट के लिए 2022-21 के लिए देखा जाए 21-22 में इसके लिए 500 करोड़ रुपये एवं 600 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। तो इसके लिए ध्यान रखना है, 2021 वाले में 500 करोड़ और 2021-22 वाले में इसमें 22-23 में इसमें 500 करोड़ लगभग 600 करोड़ का जो है आवंटन किया गया है। आगे है बाबा साहब अम्बेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना। तो ये बाबा साहब अम्बेडकर के चलाई गई थी 1 नवंबर 2019 में यूपी सरकार के द्वारा। ये नई योजनाएं हम लेके चल रहे हैं और आप देख रहे हैं इस टाइम हमारा चैनल स्टडी विद गौरव गुरु। दोस्तों अगर वीडियो बहुत अच्छी लग रही हो आपको तो प्लीज़ लाइक करें और ख़राब लग रही तो डिसलाइक भी आप कर सकते हैं, और प्लीज़ लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। आगे है आपका उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ग्राम विकास विभाग द्वारा संचालित है ये बाबा साहब अम्बेडकर रोजगार योजना। इसके तहत जो है, ठीक है, और अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना का नाम परिवर्तित कर बाबा साहब अम्बेडकर रोजगार योजना प्रोत्साहन योजना रखने की जो है इसका नाम है। इसका जो उद्देश्य है वो भी यही है कि जो रोजगार नहीं है जिनके पास, युवाओं के पास या गांव में कृषि जो करते हैं उनको जो है रोजगार के लिए प्रोत्साहित करना और रोजगार हेतु न तैयार करना। तो ये देखिए उद्देश्य आ गया है, ग्रामीण क्षेत्रों में जो नवयुवक हैं उनको उद्यमिता की ओर उन्मुख करना तथा स्थानीय संसाधनों को विकसित कर सतत रोजगार उपलब्ध कराना और ग्रामीण आबादी का शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन रोकना है इसका। तो बाबा साहब अम्बेडकर योजना में क्या था, एक तो नवयुवक जो हैं गाँव के उनको तैयार करना किसी भी एम्प्लॉयमेंट के लिए, फिर जो स्थानीय साधन हैं जो आसपास गांव वगैरह में जो साधन होते हैं उनको डेवलप करना, और ग्रामीण का लोगों का शहरी जो ना जाएं उस तरफ कुछ इंतजाम करना। आगे बढ़ते हैं 29 है आपकी, ये है मुख्यमंत्री निराश्रित बेसहारा गोवंश सहभागित योजना। ये इंपॉर्टेंट है, 6 अगस्त 2019 को ये चलाई गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट योजना है ये, तो आप हमेशा इसको याद रखें। और एक
एक और आपको बात बताता हूँ पॉलिटी संबंधित। 6 अगस्त, देखिए इसी डेट 6 अगस्त 1952 में, 6 अगस्त 1952 के अंदर ही राष्ट्रीय विकास परिषद की जो है गठन किया गया था, तो आप ये भी याद रखें। और 6 अगस्त को ही 2019 को ही मुख्यमंत्री निराश्रित बेसहारा गोवंश जो है ये योजना चलाई गई थी। इसका उद्देश्य भी वही है कि इस योजना के द्वारा जो निराश्रित हैं या बेसहारा गोवंश जो हैं वो इधर तो घूम रहे हैं, तो अगर उनको कोई पालने का इच्छुक किसान है या कोई भी पशुपालक है या कोई भी अन्य व्यक्ति है तो वो उसको दे दी जाएंगे और डीएम के द्वारा चिन्हित किया जाएगा ऐसे व्यक्ति को। तो आप ये भी याद रखें कि इस योजना में डीएम के द्वारा ही पद दिया जाएगा कि किसको लेना है और किसको नहीं लेना है। और इसमें जो है 30 रुपये जो है डेली के मिलेंगे आपको, ठीक है, 30 रुपये आपको मिलेंगे डेली के जो पालेगा इनको। तो ये इसका उद्देश्य था, 2019 में स्कीम चलाई गई। आगे है हमारी लास्ट योजना कन्या सुमंगला योजना। तो आपको बताना चाहूँगा लेखपाल से संबंधित जित प्रैक्टिस सेट हैं हमारे चैनल पर 17 प्रैक्टिस सेट हमने करा दी हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 10 से 15 मिनट की सारी वीडियो हैं, आप फटाफट देख डालें उनको एग्जाम से पहले, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए होने वाली हैं। टॉप 50 क्वेश्चन कराए गए हैं, 25 ग्रामीण परिवेश के हैं उसके अंदर और 25 यूपी जीके जीएस क्वेश्चन हैं जिसके अंदर करंट अफेयर योजनाएं सब कुछ सम्मिलित है। तो आप लास्ट टाइम पर आपके लिए ये रामबाण हो सकता है। यहाँ है जन्म से लेकर बेटी के स्नातक होने पर ये चलाई गई थी योजना 25 अक्टूबर 2019 को। तो ये भी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। तो कन्या सुमंगला योजना और इसकी शुरुआत 25 अक्टूबर 2019 से हुई थी। जन्म से लेकर बेटी तक के स्नातक होने में 6 चरणों में 15,000 रुपये प्रदेश सरकार द्वारा दिए जाते हैं। अब देखिए इसकी जो 15,000 से बढ़ाकर 25,000 हो गई, तो ये भी याद रखना लेटेस्ट डेटा है ये। अब इसमें जो है 15,000 नहीं दिए जाएंगे, 25,000 रुपये दिए जाएंगे जन्म से लेकर जब तक जो लड़की है वो स्नातक नहीं हो जाएगी, और 6 चरणों में दिए जाएंगे। तो ये भी ध्यान रखना है। और ये लाभ जो है परिवार की 2 ही बच्चियों को दिया जा सकता है, तो आप ये भी याद रखें। और इसके साथ एक तथ्य यह है कि अगर आपने गोद ले ली बच्ची है तो शुरू की जो 2 बच्ची होंगी बस उन्हीं को दिया जाएगा, बाकी नहीं दिया जाएगा। और यदि जुड़वा बच्ची हो जाती है, जैसे पहली किसी की लड़की है और दूसरी बार भी 2 जुड़वा हो जाती हैं, तब सबको दिया जाएगा। तो आप ये याद रखें, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था इसके लिए फैक्ट। तो फिलहाल कन्या सुमंगला योजना 25 अक्टूबर 2019 को शुरू हुई थी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। देखिए इसमें ये एक और है, ये 2001 फैक्ट रह गया था कि 2021-22 के बजट में 1200 करोड़ रुपए की धनराशि दी गई थी सरकार के द्वारा। तो ये भी और आप याद रखें। तो बस ऐसे ही बने रहें और लेखपाल की अपनी तैयारी करते रहें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।